विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। और बंधुओं, अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। योगा कर्मसु कौशलम, कार्य कुशलता के संपादन को योग कहते हैं। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का और स्वस्थ तन का निवास होता है। इतना ही नहीं, कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात सभी शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का एक मात्र साधन है, अर्थात धर्म है। सामान्यतया आजकल आपसी चर्चा में मैं भी योग करता हूँ कि चर्चा चल पड़ी है, लेकिन वास्तविक रूप में वो योग नहीं है। उछल कूद करना, व्यायाम करना, कसरत करना, ये योग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वास्तविक योग वह नहीं है। योग का अर्थ होता है यम नियम का पूर्ण रूप से पालन करना। योग का अर्थ होता है ध्यान। आत्मा से परमात्मा के मिलन को वास्तविक रूप में योग कहा गया है। योग की परिभाषा अनंत है। योग पर अगर हम लगातार महीनों तक बोलते, महीनों दर महीनों पर लगातार बोलते रहेंगे, तब भी योग पर कोई इसकी क्रिया समाप्त नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से लगातार महीनों दिन तक बोलते रहेंगे, तब भी पूर्ण रूप से हम योग पर नहीं बता सकते हैं। आजकल सर्वत्र ही योग की चर्चा चल पड़ी है। इसके विश्वव्यापी विस्तार का श्रेय योगाचार्य सन्यासी परंपरा को जाता है, जिसमें अपनी गहन साधना का अनुभव, अतीन्द्रिय ज्ञान अगली पीढ़ी देने के लिए परंपरा रही है। गुरु शिष्य परंपरा के नाम से भी जाना जाता है योग को। भारतीय वांग्मय में उल्लेख, सर्वप्रथम योग को शिक्षा भगवान शंकर द्वारा सूर्य के दक्षायन होने के प्रथम दिवस के अवसर पर सप्त ऋषियों को दी गई। वर्तमान में वह तिथि अभी मनाने के लिए श्रेय 21 जून को शुरुआत हुई विश्व स्तर पर योग दिवस के रूप में। लेकिन वास्तविक रूप में ये योग दिवस मनाने के लिए एक समय, एक तिथि निर्धारित किया गया, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तविकता उस दिन से योग शुरू नहीं हुआ। योग करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा से चली आ रही है। सनातन धर्म में ये करोड़ों वर्ष पुरानी पद्धति है। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अपने संबोधन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 68वीं महासभा द्वारा दिसंबर 2014 से पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। सर्वप्रथम नेपाल ने भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया और शीघ्र ही 175 सभासद देश इसके सह प्रस्तावक बन गए। केवल 3 माह से भी कम समय में 11 दिसंबर 2014 को बिना मतदान के आम सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना भी एक कीर्तिमान ही है। भारतीय दर्शन में केवल बाहर से दिखने वाले शरीर, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का ही विचार नहीं किया गया है, अपितु इसके साथ ही मन, बुद्धि, आत्मा, अस्तित्व एवं
उसके विकास का भी विचार किया गया है। योग का अर्थ मैथमेटिक्स के हिसाब से जोड़ भी होता है। 2 जोड़ 2 ये भी योग ही है। इसलिए योग की परिभाषा अनंत है। विगत अनेक वर्षों से भारतीय योगाचार्यों के माध्यम से योग प्रशिक्षण एवं योगाभ्यास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनका शरीर मन पर अच्छा प्रभाव हो रहा है। योग के द्वारा निरोगी रहने, शरीर को पुष्ट करने एवं मन की शांतता द्वारा आत्मोन्नति होने के कारण इनका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। योग अनेक लोगों के जीवन का अंग बन चुका है। बातचीत में सभी कहने लगे, मैं भी योग करता हूँ, परंतु योग करता हूँ इसका अर्थ क्या माना जाए, अतः योग क्या है, इस विषय को समझना भी अति आवश्यक है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। परंतु अब प्रश्न उठता है, जोड़ना किसको, किससे? भारतीय संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर का साक्षात्कार, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष प्राप्त करना। और इसीलिए कहा गया है आत्ममोक्षार्थ जगत हिताय च। सबसे पहले अपनी आत्मा से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए और बचे हुए समय का विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना ही वास्तविक योग का स्वरूप कहलाता है। अतः हम यह कह सकते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला को योग कहते हैं। हमारे यहाँ अनेकों संतों तपस्वियों ने साधना करके जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया, उससे योग के अनेकों मार्ग खोजे, जो निम्न प्रकार हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, प्रेम योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग। इनमें से राजयोग ही पतंजलि द्वारा प्रदान किया हुआ अष्टांग योग है। मुनि पतंजलि का हम बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, उन्हें हम प्रणाम करना हमारा कर्तव्य भी है। अतः कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांचरान्तोऽस्मि। मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण को व्यक्तिगत संकुचितता माय मेरा से विशाल स्वार्थ और निस्वार्थ थे बनाया, पर व्याकरण रच महाकाव्य से वाणी के और वैदिक चरक ग्रंथ के द्वारा शरीर के मल दोष को दूर किया गया है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है। इस मार्ग का अनुसरण करने अथवा इनको जीवन में अपनाने का परिणाम निश्चित ही हमें ईश्वर के निकट ले जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं 8 अंग निम्न प्रकार के हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियमासन मना परच प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टियंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह 8 अंग योग के हैं। आजकल लोग योग करने का आसन, योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान मेडिटेशन से ही होने लगे हैं। योगासन से पूर्व यम नियम का पालन करने से जीवन में सात्विकता
एवं मानसिक शांति स्वतः आती है। इन 8 अंगों का हमारे ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमें अगले भाग में इसको हम बताएंगे विस्तार से। इस प्रकार हम देखेंगे योग मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है, अति कल्याणकारी है, अति लाभकारी है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए बहुत सारे साधुवाद, बहुत सारे धन्यवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।